Hello everyone, welcome to my channel Physics Tricks. So let's continue with our vector का पार्ट। और यहाँ पर देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन, a vector remains unchanged if it is multiplied by an arbitrary scalar, right? अगर हमने इस arbitrary scalar से वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो क्या वो अनचेंज मतलब कांस्टेंट रहेगा? तो देखो ये ऑप्शन ए दिया है कि अगर हमने एक वेक्टर को एक वेक्टर है 2i hat, अगर मैंने इसको एक आर्बिट्रेरी स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर क्या चेंज होगा? लेट्स सी, 2a बार से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4i hat। यस, इट इज चेंजिंग, सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। तो बी ऑप्शन देखो, इट इज रोटेटेड बाय एन आर्बिट्रेरी एंगल। तो यहाँ पर एक वेक्टर दिया है ए बार, अगर मैंने एक आर्बिट्रेरी एंगल से रोटेट किया तो क्या इसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है? पहले इस तरफ थी मतलब राइट हैंड साइड में, अब एट एन एंगल हो गई तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पर लिख सकते हैं अपन कि डायरेक्शन चेंजेस, एज द डायरेक्शन चेंजेस कैन वी से द वेक्टर चेंजेस। यस, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन देखो, इट इज ट्रांसलेटेड पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर पहले यहाँ पर था ए बार, मैंने पैरेलली ट्रांसफर किया यहाँ पर, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो yes, this is the correct answer and it is added to identical vector। अगर मैं a बार ऐसा है और इस a बार को ही ऐड कर दूं तो क्या ये चेंज हो जाएगा? yes, हो जाएगा। क्यों नहीं चेंज होगा? 2a बार हो जाएगा ना, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। ओनली सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, द रिजल्टेंट ऑफ a बार एंड b बार मेक एन एंगल ऑफ θ1 विद a बार। ठीक है, अब हमको रिजल्टेंट ऑफ ए बार एंड बी बार लेना है। मतलब लेट अस कंसीडर ए बार और ये बी बार, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट हम बाय पैरेललोग्राम मेथड से निकालते हैं। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, मैंने ये डिलिबरेटली एक बड़ा वेक्टर लिया है और एक छोटा वेक्टर लिया है। वो क्यों, अभी समझ में आएगा आपको। तो ए बार एंड बी बार, द रिजल्टेंट ऑफ ए बार एंड बी बार मेक एन एंगल θ1 विथ ए बार। रिजल्टेंट जो है ये θ1 एंगल ए बार से बना रहा है और θ2 एंगल बी बार से बना रहा है, तो हमको ये देखना है। तो देखो यहाँ पर ए बार जो है वो छोटा है तो θ1 बड़ा होगा। मतलब जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, क्या हम बोलेंगे कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2? मतलब जो एंगल ए बार से बना रहा है वो ग्रेटर होगा देन द θ2। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ए बार ग्रेटर होता बी बार से तो क्या मैं बोल सकता हूँ θ1 लेस होता θ2 से? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बार को बड़ा कर दो, बी बार को छोटा कर दो, तो θ1 जो है वो छोटा हो जाएगा और θ2 बड़ा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फोर्सेस ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू 10 टाइम्स। अब हमको दिया है 10 टाइम्स आर एक्टिंग एट अ पॉइंट एज शोन इन फिगर, दैट रिजल्टेंट इज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक वेक्टर ऐसा है दैट इज 10 टाइम का, और एक वेक्टर ऐसा है दैट इज 10 टाइम का। अब मुझे बताओ, क्या ये एंगल 60 डिग्री है इन बिटवीन 10 टाइम एंड 10 टाइम? नो, इट इज नॉट 60 डिग्री, it is, tell me, it is 120 degree। tell to tell method, head to head method, इस वेक्टर को हमको शिफ्ट करना पड़ेगा बैकवर्ड, isn't it? तो हेड और हेड मैच हो जाएंगे एंड दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। व्हाट इज द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट r is equal to root of a squared plus b squared plus 2ab cos theta, so which is equal to root of, what is a squared? A squared is 10 squared. What is b squared? 10 squared plus 2 into a into b is 10 squared into cosine of angle between them is cos 120 degree. So which is equal to root of 10 squared plus 10 squared is 200 plus 200 into cos 120 is minus 1 by 2. Cos 120 is minus 1 by 2. कैसा आया देखो, cos 90 plus 30, cos is the change line, so cos will become sin। cos जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सो नेगेटिव 30 डिग्री।
साइन 30 इज 1/2। तो ये सारे मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक वीडियोस दिए हैं मैंने, go and watch that if you have any confusion in the trigonometric ratios, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा which is equal to root of 200 minus 100 which is equal to 10 9। देन यहाँ पर देखो फोर्थ क्वेश्चन, a bar plus b bar plus c bar is equal to 0 and the magnitude of c bar is 10 units. Then we want this. So as a bar plus b bar plus c bar is equal to 0, can we write a bar plus b bar is equal to minus c bar? Yes, tell me, है ना? A bar plus b bar is equal to minus c bar. So over here, therefore, we want a bar plus b bar dot with c bar is equal to what? So can we write a bar plus b bar dot with c bar is equal to minus c bar dot with c bar, isn't it? Minus c squared, so which is equal to minus c squared is 10 squared, so which is equal to minus 100 is the answer. So option C is the answer. Fifth one, the force given acts on a particle and produces a displacement. Work done is 0, then a value of x. Work done is equal to, we know that work done is equal to force dot with displacement. So force we have is 6i hat plus 2j hat minus 3k hat dot with displacement is 2i hat minus 3j hat minus xk hat. So I with I told this 6 into 2 12 plus 2 into minus 3 minus 6 minus plus 3x. So it will become 12 minus 6 is how much? 6 plus 3x. This is equal to 0 given work done is equal to 0. So therefore 6 plus 3x is equal to 0. X is equal to minus 2. That is the answer. Sixth one देखो, which of the following statement is are correct? The sign of x component of d1 is positive. तो देखो x component d1 का कैसा होगा? d1 ये है, d1 का x component इस तरफ होगा मतलब पॉजिटिव, और y component भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। d2 का जो x component है वो निगेटिव है और जो y component है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये d1 का x component, ये y component, ये x component, ये x component d2 का, ये y component d2 का। The sign of x component of d1 is positive and d2 is negative. Yes, true, ये का सही हो गया। The sign of y component of d1 and d2 are positive and negative. d1 का y component positive, d2 का y component positive, तो ये नहीं हो गया। The signs of x and y component of d1 plus d2 are positive. तो देखो ये d1 है, ये d2 है और इनका ये रिजल्टेंट हो गया, दैट इज d1 प्लस d2। मतलब कि एंगल जो है वो एक्यूट एंगल ही है, तो मतलब बोथ d1 प्लस d2 के x एंड y कंपोनेंट पॉजिटिव होंगे, तो ये C इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर A एंड C हो जाएगा इसका। तो ये मल्टी करेक्ट आंसर था, तो ये A एंड C करेक्ट हो गया। फिर सेवंथ देखो, वेक्टर Q has a magnitude of 8 is added to a vector P which lies along x-axis. The resultant of these two vectors is third vector R which lies along y-axis. ठीक है, तो हमको एक वेक्टर दिया है P जिसमें हमने Q को ऐड किया है such that रिजल्टेंट R मिला है y-axis के अलाउंग, ठीक है ना। रिजल्टेंट R मिला है y-axis के अलाउंग, तो ये P जो है ये हम इस तरफ डाल सकते हैं और जो R है उसका दिया है which has a magnitude twice the P, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, 90 डिग्री है, तो P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, दैट इज P स्क्वायर प्लस 4P स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 5P स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, P is equal to 8 squared divided by 5 का root, so P we have is 8 divided by root 5।
दिस इज द करेक्ट आंसर। 8th वन देखो, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 29 and 5 kg weight. Greatest we have is A plus B, which is equal to 29 kg weight, and the least we have is A minus B, which is equal to 5 kg weight, है ना। ग्रेटेस्ट मतलब क्या कि एक ही डायरेक्शन में एक्ट होने वाले फोर्सेस, और लीस्ट मतलब क्या कि दोनों डायरेक्शन में एक्ट होने वाले फोर्स। तो यहाँ से हम अगर निकालें तो 2A is equal to 34 kg weight and A is equal to 17 kg weight we have. Once we got A, put it in this, you will get B as 12 kg weight. Now we have A and B both. We want what is called as the magnitude of resultant of new forces acting at right angles to each other, right? तो 3 kg weight से हमको इसको इंक्रीज करना है, तो ये हो जाएगा 20 kg weight, क्योंकि 17 का 3 kg से इंक्रीज किया तो 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 kg weight। तो यहाँ जो रिजल्टेंट होगा रूट ऑफ 220 स्क्वायर मतलब 400, 15 स्क्वायर मतलब 225, तो यहाँ से रूट ऑफ 625, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 25 kg वेट। यहाँ से जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 9th वन देखो, two forces P and Q act at an angle 120 degree with each other. If the resultant is at right angles to P and P is equal to 4 kg weight, ठीक है, तो देखो P and Q जो है 120 डिग्री पे एक्ट हो रहा है, जो रिजल्टेंट है वो किससे परपेंडिकुलर है, P से। तो ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, ये हो गया हमारा 30 डिग्री। P इज इक्वल टू 4 kg वेट, ये दिया है 4 kg वेट, हमको निकालना है Q की वैल्यू बाय यूजिंग साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय Q। सो वी हैव Q इज इक्वल टू P इज 4 डिवाइडेड बाय 1/2, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू 8 kg वेट मिल जाएगा हमको। और 10th वन देखो, फॉर एनी टू फोर्सेस A बार एंड B बार, A बार डॉट B बार इज इक्वल टू A बार क्रॉस B बार गिवन, तो हमको निकालना है C बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार। पहले हम एंगल निकाल लेते हैं, तो A बार डॉट B बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A बार क्रॉस B बार, तो यहाँ से ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा हो जाएगा, ये भी ए बी कैंसिल, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री मिल जाएगा। तो जो सी है हमारा वो हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस थीटा इज 1/√2, तो यहाँ से आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab। तो यहाँ से ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये 10 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, राइट। पहला जो वीडियो था बिगिनर लेवल का था, ये वीडियो लर्नर लेवल का है। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन एडवांस लेवल, सो डू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन वॉट एवर आई एम गिविंग ओवर हियर, उससे आपका वेक्टर का हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।